प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखने में ही मानव जाति की भलाई है। लोक जीबी 18 न्यूज चैनल। देश विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों की आमराय। लखनऊ 11 दिसंबर सिटी मोंटेसरी स्कूल गोमती नगर द्वितीय कैंपस द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलंपियाड IEO 2023 में प्रतिभाग हेतु देश विदेश से छात्रों ने आज यहां CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्वर से कहा कि प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखने में ही मानव जाति की भलाई है। यदि धरती हरी भी व खुशहाल होगी तो मानवता भी खुशहाल होगी। विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलंपियाड का आयोजन 11 से 14 दिसंबर तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, रूस, UAE, सऊदी अरब एवं भारत के विभिन्न प्रांतों के छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के प्रतिभागी छात्र टीमों के सदस्य एवं उनके टीम लीडर अत्यधिक उत्साह से पत्रकार बंधुओं से मिले। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल ढाका बांग्लादेश से पधारे छात्रों ने कहा कि इस ओलंपियाड में हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तो आए ही है, पर्यावरण संवर्धन के प्रति हम सभी नए नए विचारों से अवगत हो सकेंगे। विद्यालोक कॉलेज गाले श्रीलंका से पधारे छात्रों ने कहा कि इस ओलंपियाड में पधारे विभिन्न देशों के छात्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने से अपनी प्यारी धरती के गर्भ में छिपे संसाधनों से परिचित होने में अत्यधिक सफलता मिलेगी। नेपाल से पधारे मोनास्टिक स्कूल के छात्रों का कहना था कि यह ओलंपियाड पर्यावरण के प्रति छात्रों एवं युवा पीढ़ी को जागरूक करने में यह विशेष मददगार साबित होगा। इसी प्रकार देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे बाल पर्यावरणविदों का मानना था कि पर्यावरण को साफ सुथरा तथा हरा भरा बनाए रखना हम सभी का परम दायित्व है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए CMS संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद्ता जगदीश गांधी ने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने हेतु जनवरी से जनवरी को सक्रिय सहयोग की महती आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह ओलंपियाड किशोर एवं युवा पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति उनके दायित्वों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण ओलंपियाड की संयोजिका एवं CMS गोमती नगर कैंपस की वरिष्ठ प्रधानाचार्या सुश्री मंजीत बत्रा ने पत्रकारों को बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड पर्यावरणीय मुद्दों को एक मानवीय चेहरा देने का सतत प्रयास है, जो छात्रों व युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाने हेतु प्रेरित करेगा। IEO 2023 की सहसंयोजिका एवं CMS गोमती नगर द्वितीय कैंपस की प्रधानाचार्या श्रीमती संगीता बनर्जी ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के अंतर्गत विभिन्न रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिनमें एलोक्यूशन, फोटोग्राफी, स्पेस इनोवेटर्स चैलेंज, पेंटिंग, गेमिंग एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल क्विज, कोरियोग्राफी, कोर्ट रूम ड्रामा, एक कैपेला एवं फ्यूचर फ्रेंडली स्कूल आदि प्रमुख है। तो ये स्थिति दुनिया की बहुत ही भयानक होती जा रही है। दिन प्रतिदिन भयानक होती जा रही है और इसी के लिए ये पर्यावरण की प्रतियोगिता आयोजित की है हमारी मंजीत बत्रा दीदी है और संगीता बनर्जी दीदी ने, जो प्रिंसिपल हैं। बत्रा दीदी सीनियर प्रिंसिपल है और संगीता जी प्रिंसिपल हैं गोमती नगर विस्तार शाखा की। उनकी तरफ से ये 4 दिवसीय ये इंटरनेशनल इवेंट है। इसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भारत के विभिन्न राज्यों के बच्चे हैं और लखनऊ के बच्चे ये भाग ले रहे हैं। बाल्यावस्था से ही बच्चों के मन में ये बात आनी चाहिए कि ये पर्यावरण की समस्या बहुत बड़ी है और बड़े होकर इन्हें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो एमिशन बढ़ रहा है, तो एमिशन नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने गैसेस बहुत ज़्यादा निकलती हैं
धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। जो फैक्ट्रियाँ और कारखाने बन रहे हैं उनसे धुआं निकलता है। इसके अलावा हमारी कार या ट्रक और बसें जो चलती हैं उनसे भी बहुत ही वातावरण विषाक्त होता है, वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हमारे कटिंग ऑफ द ट्रीज, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी पर्यावरण बहुत विषाक्त हो रहा है। तो एक पेड़ कटे तो 10 पेड़ लगने चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, 10 पेड़ कट रहे हैं और एक पेड़ लग रहा है। तो इसलिए आज की जो परिस्थिति है उसको बचाने के लिए अधिक से अधिक ट्री प्लांटेशन होना चाहिए, तभी ये हम इस पर्यावरण से निपट सकते हैं। तो एक तो ट्री प्लांटेशन बहुत होना चाहिए और हमें इस बात को देखना है कि एमिशन जितना हम कम कर सकें उतना अच्छा होगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री के द्वारा एमिशन, खासतौर से अमेरिका और जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके द्वारा एमिशन बहुत हो रहा है और एमिशन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये जो गैसें निकल रही हैं और ये वातावरण में जा रही है, इनको रोकना बहुत ज़रूरी है।